अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की टॉपिक यानी कि टॉपिक्स क्या है हमारे पास, चेक कर लेते हैं हम। टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है आज का, बहुत ज़्यादा इजी। मुश्किल से 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस टू कीप और कंप्यूटर सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम वायरस वी नीड टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अ नंबर ऑफ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑनलाइन। AVG, Avast, Avera, and Kaspersky are some of the free antivirus software these days. We need to download installation file from respective antivirus software and run it, but make sure the computer has the access of internet. After running the installation file, antivirus software will be automatically installed on your computer. Most important component of an antivirus software is the virus database, which antivirus software updates time to time. We must update our virus database for प्रिवेंटिंग वायरस थ्रेड्स। यानी कि कहने का मकसद ये है, हम एंटीवायरस जो है क्यों इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई थ्रेड ना आए, यानी कोई वायरस वगैरह ना आए। जैसे आजकल लोगों के अंदर आ रहा है कोरोना वायरस के नाम से, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक वायरस आते रहते हैं, रैनसमवेयर के नाम से, मालवेयर के नाम से और वायरस के नाम से। तो इन वायरस को दूर रखने के लिए हम कुछ इंजेक्शंस रख लेते हैं जिनसे वो वायरस दूर करे जा सकते हैं। उन इंजेक्शन का नाम क्या है? एंटीवायरस। उनमें अलग अलग आते हैं, AVG आता है, आवास्ट एंटीवायरस आता है, अवेरा आता है, सही। इसके अलावा दीगर और बहुत सारे हमारे पास एंटीवायरस आते हैं। इसमें स्मेडफ वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्मेडफ का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी एंटीवायरस को क्लीन करता है। और कुछ वेबसाइट भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। बहरहाल मैं आपको इस वक्त एक इंस्टॉलेशन होती हुई चीज़ दिखाऊंगा, वो है AVG। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और वहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से हम किसी भी एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं जल्दी से अपने इस AVG वाले फाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक सेटअप मौजूद है AVG इंस्टॉल के नाम से, उसकी तस्वीर मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है। तो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन अपेयर एज शो, यहाँ पे आपको क्लिक द नेक्स्ट बटन भी, पहले आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे AVG एंटीवायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आप लाइसेंस वगैरह उसका मौजूद है तो आप यहाँ पे लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं और फिर उसके बाद एक्सेप्ट, यानी कि आई एग्री के यहाँ पे आपको वो लाइसेंस वगैरह दिखाएंगे, आपसे परमिशन लेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे आई एग्री या एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो के ऊपर जो है आपके पास आती है। फिर वो आपसे पूछेगा यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, आप कस्टम करना चाहते हैं या इसकी एक्सप्रेस इंस्टॉल करें, यानी कि कुछ में कस्टम कुछ सेटिंग्स होती हैं वो भी उसके साथ इंस्टॉल होती हैं, सही। तो अगर आप सारी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस पे क्लिक कर दें, या अगर आप कस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करके वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह को चेक लगा के वहाँ पे आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो वो हमसे कुछ पूछता है कस्टम ऑप्शन वगैरह, यानी कि अगर आप आइडेंटिटी यहाँ पे देना चाहें तो यहाँ पे वो दे रहा होता है। वेब अगर आप, यानी कि कहने का मकसद ये, अगर आप अपनी जो वेबसाइट वगैरह मिसाल के तौर पे यूज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, आप चेक करना चाहते हो जो वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो इसके अंदर तो वायरस नहीं है, हो सकता है ये मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ से मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए, ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल। तो इसके लिए भी ये एंटीवायरस आपके लिए मुफीद है। अगर आप ये करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक लगा देना, वेब ब्राउजिंग पे, एडिशनल रिलेटेड लैंग्वेज में और दीगर चीज़ों के अंदर आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे और आगे आप देखें तो आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे। इंस्टॉलेशन वॉज सक्सेसफुल, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये जो टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यानी कि इसके बाद हम जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं चल के जल्दी से। और थर्ड चैप्टर का नाम हमारे पास यहाँ पे मौजूद आने वाला है बस। तो यहाँ पे देखें थर्ड चैप्टर हमारे पास आ चुका है, नाम है ऑफिस ऑटोमेशन। तो दिल थाम के बैठिएगा, हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।